दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी आर्टिकल 370 को। ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि महाराजा हरि सिंह शुरुआत से ही चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे, पर आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और बाद में उनके मित्र शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाया, जिसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया। जब तक भारतीय आर्मी पाकिस्तान को खदेड़ पाती, तब तक यूएन के प्रेशर में आकर भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। फिर बाद में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के एकमात्र बहु मुस्लिम संघित राज्य होने के कारण केंद्रीय सरकार से जम्मू कश्मीर के लिए एक खास स्टेटस की मांग की, जिसके बाद आर्टिकल 370 का जन्म हुआ। इसके अंदर एक अलग विधान, अलग प्रधान और अलग निशान को अपनाकर हमने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होने की वजह दे दी। उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए जंग, जिहाद और कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम जैसे काम किए। फिर 2015 में मुजाहिदीन बुरहान वानी ने एक भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर की स्थिति बद से बदतर हो गई। तब केंद्रीय सरकार को यकीन हो गया था कि उनको 70 साल पहले हुई गलती को सुधारना होगा। फिर हमें 5 अगस्त 2019 के दिन को दिखाते हैं, जहां भारत के संसद भवन में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी बहसबाजी होती है, जिसके बाद विपक्ष के लोग संसद को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को दिखाते हैं, जो कि आर्टिकल 370 हटने के 3 साल पहले का सीन था। अब हम जूनी अख्तर नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। वह बुर्का पहनकर एक घर में जाती है, जहां वह किसी साबिया नाम की लड़की का पेडिक्योर करने आई थी। जूनी अब साबिया का पेडिक्योर करती है। फिर वह साबिया को नेल पेंट के डिजाइन दिखाती है। तब जैसे साबिया फोन स्क्रॉल करती है, उसमें मुजाहिद बुरहान वानी की फोटो किसी और लड़की के साथ थी। तब हमें पता चलता है कि साबिया बुरहान वानी की माशूका है। साबिया अब जूनी को वहाँ से गुस्से में जाने के लिए कहती है। तब जूनी साबिया को बताती है कि बुरहान एक मुजाहिदीन आतंकवादी है और उसने पहले भी 4 लड़कियों को प्यार में फंसाकर उन्हें मार डाला। वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर सकता है, तुम उसका पता बता दो। अगर तुम नहीं बताओगी तो पुलिस वाले यहाँ आकर सबके सामने तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। साबिया अब जूनी को डर के मारे सब बता देती है कि बुरहान वानी कहाँ और कब आ रहा है। जिसके बाद जूनी अपने खवार अली सर को फोन करके सब बता देती है कि उसने बुरहान वानी का पता लगा लिया है। तब खवार अली जूनी को कुछ भी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। जूनी अब यश चौहान को फोन करती है, जो कि एक सीआरपीएफ ऑफिसर है। फिर जूनी यश को मिलकर बुरहान की लोकेशन और उसकी सारी डिटेल बताती है और कह दे कि उनको बुरहान वानी को पकड़ने का बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, तो उनको बुरहान को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। तब यश जूनी से खवार सर की परमिशन के बारे में पूछता है, जो कि उनके पास नहीं थी, मगर फिर भी यश जूनी की बात मान लेता है। रात को अब जूनी और यश अपने साथियों के साथ बुरहान वानी की लोकेशन को जाकर घेर लेते हैं, पर वहाँ पर बुरहान वानी नहीं होता। तब जूनी देखती कि कुछ आदमी अंधेरे में चुपके से भाग रहे हैं और जूनी उनके ऊपर फायर करती है, जिसके बाद वह लोग भी जूनी के ऊपर फायरिंग करते हैं और यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच वह भागने वाले लोग फायरिंग से मारे जाते हैं। तब जूनी पास जाकर उनका चेहरा देखती है, तब वह बुरहान वानी था, जो कि अब मारा जा चुका है। ये देखकर जूनी काफी खुश होती है, क्योंकि ये उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। तब एकदम से खबर सर जूनी को फोन करते हैं। तब जूनी खबर सर को कहती है कि उन्होंने बुरहान वानी को मार दिया, पर खबर सर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा बवाल कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूज जम्मू कश्मीर की सीएम परवीना अंद्रबी को भी मिल गई है कि बुरहान वानी मारा जा चुका है। उसके बाद यकूब शेख नाम का अलगाववादी अपने कुछ साथियों को कहता है कि बुरहान वानी की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। फिर यकूब शेख कहता है कि अपने मस्जिद के सारे आदमियों से बोलकर कश्मीर के बच्चे, बूढ़े और सभी लोगों को पैसे दिलवाओ और पत्थरबाजी करवाओ। ये पत्थरबाजी अब रुकनी नहीं चाहिए, ताकि कोई भी हिंदुस्तानी चैन की नींद न ले पाए। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अलगाववादियों ने बुरहान वानी को बड़े सम्मान से लोगों के बीच ले जाकर आखिरी विदाई दी, ताकि पाकिस्तानी मुस्लिम में भारत के प्रति विरोध की भावना जागे। जिसके बाद एक नया कमांडर जाकिर नाइक को आता है, जो कि अब बुरहान वानी की जगह लेता है। जाकिर नाइक को आधे ही लोगों में कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने और आजादी के नारे लगवा देता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में काफी सारे दंगे और पथराव होने लगते हैं, जिस कारण भारतीय सैनिकों को जम्मू कश्मीर में आना पड़ता है। इसके बावजूद पत्थरबाज सैनिकों पर ही पत्थर मार कर दंगा करते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे के साथ मार्च निकाली जाती है और ये सब काफी टाइम तक चलता रहा। अगले सीन में जूनी को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बुलाया जाता है
जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर जोनी को खबर सर के ऑर्डर को न मानने पर काफी सुनाते हैं और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का आरोप जोनी पर ही लगाते हैं, क्योंकि जोनी ने बुरहान वानी को मारा था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में दंगे फैल गए। खबर सर अब जोनी का ट्रांसफर दिल्ली कर देते हैं ताकि वह दोबारा ऐसी गलती ना कर पाए। जोनी अब उदास होकर अपने बचपन के बारे में सोचती है और थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए निकल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम 21 जनवरी 2017 का सीन देखते हैं, जहां दिल्ली में राजेश्वरी स्वामीनाथन, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रही होती है। तब वृंदा नाम की न्यूज रिपोर्टर राजेश्वरी जी से कश्मीर में होने वाले दंगों के ऊपर सवाल पूछती है, पर राजेश्वरी वृंदा को आधे सवाल का जवाब देकर चली जाती है। यश चौहान अब जोनी से फोन पर बात करता है। तब हमें पता चलता है कि जोनी को मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। तब यश जोनी को कहता है कि थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि तुम दोबारा कश्मीर ड्यूटी पर आ जाओगी। फिर हम देखते हैं कि राजेश्वरी जी अब जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर जगमोहन पाटिल से मिलकर बात करती है। तब हमें पता चलता है कि जगमोहन पाटिल ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश करी, पर वे कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि भारत की आजादी के बाद आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा लाया गया। पर जब आर्टिकल 370 आ गया तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही खत्म हो गई, मतलब कि अब आर्टिकल 370 का हटना नामुमकिन है। तब राजेश्वरी जगमोहन पाटिल जी से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लूपहोल के बारे में पूछती है, ताकि वह जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पावर स्टेट असेंबली को देकर आर्टिकल 370 को हटा सके। पर जगमोहन पाटिल जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी संविधान में प्रोविजन नहीं है, और अगर ऐसा कोई प्रोविजन होगा भी तो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करेगी। और जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 को इस्लाम से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो उनका धर्म भी खत्म हो जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर में काफी दंगे हो सकते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें 15 जून 2017 का दिन दिखाते हैं, जहाँ राजेश्वरी अपने सबऑर्डिनेट को बताती है कि सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि NIA अब जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करके वहाँ के सारे टेररिस्ट के केस हैंडल करेगी, जिसके लिए सरकार ने अपने सारे बेस्ट ऑफिसर की लिस्ट मांगी है। राजेश्वरी अब एक फाइल देखती है जिसमें उसको जूनी अख्तर के बारे में पता चलता है। इधर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर CM सलाउद्दीन जलाल को PM ने दिल्ली बुलाया है, ताकि वे उनसे कुछ जरूरी बात कर सकें। जैसे ही जलाल PM ऑफिस जाते हैं, वह देखते हैं कि वहाँ पर परवीना अंद्रबी पहले ही बैठी हुई है, जो कि राजेश्वरी से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद PM रेडी हो जाते हैं, जो कि जलाल और परवीना के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जूनी जलाल को छोड़ने जाती है। तब हमें पता चलता है कि जूनी के पापा कबीर अख्तर ने खुदकुशी की थी। जूनी अब अपने कमरे में जाकर अपने पापा के बैग को खोलकर एक फाइल पढ़ती है, जिसमें उसके पापा के सुसाइड करने की न्यूज थी। तभी एकदम से राजेश्वरी जूनी के पास आकर कहती है कि वह उसको NIA की स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर जम्मू कश्मीर भेज रही है, ताकि वह उनके स्पेशल असाइनमेंट को पूरा कर सके। पर जूनी मना कर देती है, क्योंकि उसको पता था कि जम्मू कश्मीर में जाकर कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर की अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर की सरकार कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। पर राजेश्वरी कहती है कि उसको डायरेक्टली यहाँ दिल्ली में रिपोर्टिंग करनी है, जिसके बाद राजेश्वरी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टीवी पर न्यूज आती है कि सरकार ने CM परवीना की पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है और वहाँ पर गवर्नर रूल लग रहा है। राजेश्वरी अब जूनी को फोन करके कश्मीर में ड्यूटी जाने के लिए कहती है। तब जूनी मान जाती है, पर जूनी राजेश्वरी को कहती है कि उसको अपनी टीम में 2 आदमी चाहिए, जिसके डिटेल वह राजेश्वरी को भेज देती है। अगले सीन में जूनी की पूरी टीम तैयार हो जाती है, जिसमें यश चौहान भी था। राजेश्वरी अब जूनी की टीम को बताती है कि नोटबंदी के बाद टेरर फंडिंग को काफी झटका लगा है और काफी हद तक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई है। फिर जूनी अपनी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल बताती है, जिसमें उसको शमशेर अब्दाली का पता चला है, जो कि टेरर की मेन फंडिंग का सोर्स है। अब्दाली का ड्राई फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जहाँ से शायद वह टेरर फंडिंग करता है। जूनी और उसकी टीम अब अब्दाली के सारे ट्रक को चेक करती है, पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर जूनी अपनी टीम के साथ डिस्कस करती है, तब उसको पता चलता है कि अब्दाली ट्रक के अंदर पैसा नहीं भेज रहा, बल्कि ड्राई फ्रूट्स बेचकर उसके ब्लैक मनी से टेरर फंडिंग कर रहा है। जूनी और उसकी टीम अब अब्दाली के गोडाउन में जाकर छापा मारती है, जहाँ पर कुछ लोग जूनी की टीम पर फायरिंग कर देते हैं, पर जूनी की टीम उन सब लोगों को खत्म कर देती है। फिर जूनी की टीम को अलमारी से ब्लैक मनी और सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मिल जाती है, जहाँ से अब्दाली टेरर फंडिंग करता है। जूनी की टीम अब अपने हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तब उनके एक ऑडियो मिलता है, जिसमें 4 आदमी के नाम थे, जो कि खबर अली के सीक्रेट एजेंट थे। उसके बाद जूनी सीधा खबर अली के पास जाकर कहती है कि उसको अब्दाली चाहिए, पर खबर कहता है कि वह उसका सीक्रेट एजेंट है, जो कि उनकी मदद
करता है, पर जूनी कह दे कि वह आइसिस से मिला है। अब जूनी और खबर के बीच काफी बहस होती है। तब जूनी खबर को कह दे कि उसको अब्दाली चाहिए, नहीं तो वह दिल्ली फोन कर देगी। तब खबर जूनी को अब्दाली की इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब जूनी और उसकी टीम अब्दाली के पास जाते हैं। तब अब्दाली उन्हें उसके घर आते हुए देख लेता है और किसी को फोन कर देता है। जूनी की टीम अब अब्दाली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। तब वह रास्ते में देखते हैं कि काफी सारे लोग उनके सामने पत्थर लेकर खड़े हैं। वह सारे लोग जूनी की टीम की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। तब अब्दाली काफी खुश होता है क्योंकि उसको पता था कि ये सारे लोग उसको बचा लेंगे। तब यश काफी पत्थरबाजों को मारता है, पर वह सब लोग काफी सारे थे। तब यश दिमाग लगाकर अब्दाली को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर सबके सामने से ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। यश अब हॉस्पिटल में अपनी मरहम पट्टी करवाता है क्योंकि वह थोड़ा घायल हो गया था। तब जूनी और यश को हसीम जी आकर मिलते हैं जो कि गांव के सरपंच थे। तब उनकी बातों से जूनी को पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के नेता पत्थरबाजों और अलगाववादियों से मिले हुए हैं, जिनके कहने पर लोगों को पत्थरबाजी करनी पड़ती है, नहीं तो उनके साथ काफी बुरा हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि परवीना और जलाल की पार्टी आपस में गठबंधन कर रही है ताकि वह गवर्नर रूल को खत्म कर सकें, जो कि जलाल ये सब याकूब शेख के कहने पर कर रहा था ताकि वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा सके। परवीना पेपर में साइन कर देती है जिसको वह दिल्ली फैक्स कर देते हैं। इधर अब्दाली जूनी की गिरफ्त में खुद को घायल कर देता है ताकि कोई भी उससे कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। राजेश्वरी अब जूनी को फोन करके कहती है कि तुम अब्दाली को दिल्ली ले आओ, बाकी इन्फॉर्मेशन वही निकाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जलाल और परवीना ने जो गठबंधन की सरकार चलाने के लिए साइन किया हुआ पेपर भेजा था वह दिल्ली नहीं पहुंचा और वापस आ गया क्योंकि राजेश्वरी ने उनकी फैक्स मशीन के गड़बड़ होने का नाटक किया था। अब सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, जिसके हिसाब से काफी समय तक जम्मू कश्मीर का कंट्रोल केंद्रीय सरकार के पास होगा। ये सब देखकर याकूब शेख और जम्मू कश्मीर के नेता चिंता में पड़ जाते हैं। इधर दिल्ली में जूनी राजेश्वरी से मिलती है और कहते हैं कि सरकार का NIA का जम्मू कश्मीर भेजना और प्रेसिडेंट रूल लगाना सब लिंक लग रहा है। फिर जूनी राजेश्वरी से पूछती है कि कहीं सरकार आर्टिकल 370 को हटाने का नहीं सोच रही। फिर राजेश्वरी का जवाब सुनकर जूनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक बस में CRPF के जवान जा रहे होते हैं। तब एक लाल रंग की गाड़ी आती है और भारतीय सेना की बस में ठोकर मार देती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वही पुलवामा अटैक है जिसमें भारत ने अपने 40 जवान खो दिए थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और सारे बड़े ऑफिसर पुलवामा में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। राजेश्वरी अब जूनी को बताती है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलवामा अटैक में याकूब शेख का हाथ है। फिर जूनी की टीम फटाफट याकूब की लोकेशन का पता करके उसको गिरफ्तार कर लेती है। जूनी की टीम अब याकूब को अपने हेडक्वार्टर में लाकर काफी सवाल करती है, पर वह कुछ भी जवाब नहीं देता। तब जूनी याकूब के पास आकर खिड़की खोलती है और याकूब को सिगरेट पिलाती है। फिर एकदम से याकूब को खिड़की से धक्का देकर हवा में लटका देती है, जिसके बाद डर के मारे याकूब सब बता देता है कि पुलवामा अटैक में जाकिर नायको नाम के टेररिस्ट का हाथ है, जो कि जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। जूनी को याकूब से ये भी पता चलता है कि जो सुसाइड बॉम्बर था उसको खबर अली ने जेल से छुड़ाया था। जूनी अब खबर से डायरेक्ट जाकर बात करती है। तब वह कहता है कि उसने बस ये अपने एक एसेट को बचाने के लिए किया और उसको नहीं पता था कि उसके हाथों ये सब हो जाएगा। जूनी अब खबर पर गुस्सा करके उसे फायर कर देती है। प्राइम मिनिस्टर अब बाकी सारे अधिकारियों से बात करते हैं। तब वे डिसाइड कर लेते हैं कि वह कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराकर ही रहेंगे, जिसके लिए आर्टिकल 370 को किसी भी हाल में हटाना होगा। इधर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर CM सलाउद्दीन जलाल सरकार के खिलाफ मीडिया में इंटरव्यू देने लगते हैं। राजेश्वरी अब जूनी और उसकी पूरी टीम को कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 को हटाने का पक्का कर लिया है और जूनी की टीम को आर्टिकल 370 हटाने वाले दिन कश्मीर में जिस जिस जगह दंगा होने की संभावना है उस जगह पर भारतीय सैनिक को लगाना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी जूनी की टीम की होगी। उसके बाद राजेश्वरी लोग के बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे से जांच करवाती है ताकि वह कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल को ढूंढ सके। साथ ही राजेश्वरी भी अब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ती है। तब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के सब क्लॉज D में कुछ मिसिंग लगता है, जो कि अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। इधर जूनी की टीम कश्मीर की सारी जगह की लिस्ट बना लेती है जहाँ आर्टिकल 370 को हटाने पर टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। राजेश्वरी अब होम मिनिस्टर से जाकर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में सब क्लॉज D के मिसिंग होने के बारे में बताती है, जिसकी जानकारी उसको कहीं भी नहीं मिल पा रही। मतलब कि सब क्लॉज D में कुछ ऐसा है जो कि सरकार से छिपाया जा रहा है। तब होम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर किसी को आर्टिकल 370 से रिलेटेड कुछ छुपाना होगा तो वह ऐसी जगह छिपाएगा जहाँ कोई ढूंढ ना पाए, जिससे राजेश्वरी समझ जाती है कि अब उसको कहाँ पर ढूंढना है। अब सीन चेंज होता है जहाँ जूनी उसके साथी वसीम अब्बासी के साथ जम्मू कश्मीर के सरकारी लाइब्रेरी जाती है, जहाँ पर जूनी को सब क्लॉज D के बारे में पता चल सकता है। जूनी और वसीम ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी ताकि किसी को पता न चल पाए कि वह वहाँ पर किस वजह से आए हैं। फिर जूनी चुपके से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के पुराने अमेंडमेंट पढ़ती है
तब उसको सबक्लास डी के पेपर्स मिल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जाकिर नाइको को जूनी के बारे में पता चल गया है, तो उसने जूनी पर हमला करवाने के लिए अपने आदमियों को कह दिया है। जूनी और वसीम अब कॉन्स्टिट्यूशन के सबक्लास डी के पेपर लेकर जाने लगते हैं। तब बाइक पर कुछ लोग आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जूनी और उन गुंडों के बीच काफी फायरिंग होती है और गुंडे जूनी की गाड़ी को उड़ाकर भाग जाते हैं, पर जूनी और वसीम जैसे तैसे बच जाते हैं। अब ये पेपर राजेश्वरी तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करती है। तब हमें पता चलता है कि जानबूझकर सबक्लास डी को हटा दिया गया था ताकि भारत सरकार जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न न बना पाए। फिर प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 367 के बारे में पता चलता है, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट अपनी पावर से आर्टिकल 370 को खत्म कर सकते हैं। इधर न्यूज रिपोर्टर वृंदा को भी पता चल जाता है कि सरकार कुछ नया बिल पेश करने वाली है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि खबर अली ने पाकिस्तान को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन भेजी है, मतलब कि खबर पाकिस्तान से मिला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिट्री ने पूरी कमांड संभाल ली है और वहाँ के सभी नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी टेररिस्ट कम्युनिकेट ना कर पाए। साथ ही जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया, जो कि दंगे करवा सकते हैं। पाकिस्तान की सेना भी अब तैयार थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भारत क्या प्लान कर रहा है। जूनी अब सलाउद्दीन जलाल के पास जाकर उसको धमकाती है कि तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स सब सीज कर दिए गए हैं, क्योंकि जूनी को पता था कि जलाल पाकिस्तान टेररिस्ट से मिला हुआ है। इधर वृंदा को न्यूज मिली है कि 5 अगस्त को याकूब शेख को फांसी देने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से आर्टिकल 370 के बिल को हटाने पर साइन करवा लिए हैं, बस अब उनको संसद में बिल को पास करवाना है। न्यूज रिपोर्टर वृंदा अब समझ जाते हैं कि सरकार याकूब को फांसी देकर मीडिया का ध्यान डाइवर्ट कर रही है ताकि वह आर्टिकल 370 को हटा सके। जैसे वृंदा अपने चैनल पर लाइव आकर आर्टिकल 370 को हटाने के ऊपर न्यूज देने वाली होती है, तब उनके सिस्टम नहीं चलते, जो कि राजेश्वरी ने करवाए थे, ताकि किसी को भी पता ना चले कि सरकार क्या प्लान कर रही है। अब 5 अगस्त 2019 का दिन आता है, जहां होम मिनिस्टर विधानसभा पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वह पहले आर्टिकल 370 का बिल विधानसभा में पास करवाएंगे, क्योंकि लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी थी, वहाँ तो बिल आराम से पास हो जाएगा। पाकिस्तान के जनरल को पता चल जाता है कि खबर ने उनको झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब कि खबर भारत की ही तरफ है। फिर हम देखते हैं कि जाकिर नाइको अपनी बंदूक लेकर तैयार हो रहा है ताकि जम्मू कश्मीर पर हमला कर सके। इधर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में बात करते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर कहते कि वे तीसरी पार्टी से बात करेंगे, जिससे बिल पास हो पाए। फिर राजेश्वरी अब होम मिनिस्टर को आर्टिकल 370 हटाने का बिल पास करवाने के लिए देती है और संसद में अब अपोजिशन पार्टी आर्टिकल 370 को हटाने के पूरे विरोध में आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि जूनी को पता चल गया है कि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट के जरिए सलाउद्दीन जलाल पर हमला करवा सकते हैं ताकि वह भारत को पूरे वर्ल्ड के सामने घेर सकें। यहाँ होम मिनिस्टर अब विधानसभा में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए स्पीच देते हैं। इधर जूनी की टीम सलाउद्दीन जलाल का चेहरा काले मास्क से लपेट कर ले जाती है ताकि किसी को पता न चल पाए कि वह जलाल को टेररिस्ट के हमले से बचा रहे हैं। और फिर जैसे जूनी की टीम सलाउद्दीन को अपने साथ ले जा रही होती है, तब टेररिस्ट रास्ते में जूनी की टीम पर अटैक करके उसे घेर लेते हैं, जो कि सब जाकिर नाइको कर रहा था। जाकिर नाइको अब जूनी के काफी सारे लोगों को मार देता है। तब जूनी प्लान के मुताबिक वहाँ पर धुआं कर देती है ताकि जाकिर और गोली ना चला पाए। इधर विधानसभा में ओपोजिशन वाले होम मिनिस्टर की सारी बात का विरोध करते हैं और होम मिनिस्टर ओपोजिशन को अच्छे से जवाब देते हैं, जिसके बाद ओपोजिशन विधानसभा को आधे में ही छोड़कर चले जाते हैं। इधर जाकिर नाइको धुएं के बीच निकल कर आता है और जूनी की टीम को मारने लगता है और यहाँ प्राइम मिनिस्टर संसद में ओपोजिशन पार्टी से मिलकर उनको संसद में बिल पास करवाने की बात करते हैं, जिससे देश का हित होगा। जाकिर अब सबको घायल करके मिलिट्री की गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिसमें सलाउद्दीन जलाल है। तब जूनी जाकिर नाइको को एकदम से गोली मार देती है, क्योंकि वह गाड़ी के अंदर चली गई थी, जिससे जाकिर नाइको यहीं मर जाता है। इधर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ओपोजिशन अब संसद भवन में आ जाती है, जिसके बाद विधानसभा में वोटिंग होती है और आखिर संसद में आर्टिकल 370 को हटाने का बिल पास हो जाता है, जिससे पूरे भारत में ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। इधर हम देखते कि जूनी की टीम की गाड़ी के अंदर जलाल नहीं बल्कि उनका आदमी काला मास्क लगाकर बैठा था, मतलब कि जूनी ने टेररिस्ट को धोखा दे दिया और सलाउद्दीन जलाल तो अभी अपने घर में है। अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत की यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया ताकि कोई भी कभी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश न कर पाए। जूनी अब अपने पापा की फोटो नदी में बहाती है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।